मैं हूं मोनिका यादव। आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आयुर्वेदा सेहत मंत्रा में। आज हम आए हैं कनखल हरिद्वार में, जहां स्वामी सत्यानंद पायल्स हॉस्पिटल ने अपनी नई ब्रांच की शुरुआत की है। तो आज हम अमित सर से जानेंगे कि उन्होंने नई ब्रांच के बारे में खोलने का क्यों सोचा। अमित सर नमस्कार। नमस्कार। आपको तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि आपने हरिद्वार में एक नई ब्रांच की शुरुआत की है। जी, आपकी ऑलरेडी 2 ब्रांचेस चल रही हैं, एक फरीदाबाद में। फरीदाबाद हमारा मेन सेंटर है। ओके, फरीदाबाद और गुरुग्राम में। हाँ, गुरुग्राम के अंदर अभी हमारी एक आपने ब्रांच है। हरिद्वार का सोचा, जी। तो आपके मन में ये ख्याल क्यों आया कि आप हरिद्वार में, आपको क्यों लगा कि आपको हरिद्वार में पायल्स हॉस्पिटल खोलना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा एक वो है आपकी तरफ से। बेसिकली क्या है कि फरीदाबाद में उत्तराखंड से काफी लोग आ रहे थे। जी। तो हमें वैसे तो ओवरऑल इंडिया से हैं, लेकिन हमें लगा कि उत्तराखंड एक ऐसा जगह है जहाँ से हमारे पास बहुत ज्यादा अप्रोचेज हैं पेशेंट्स की। जी। तो हमारे जब मीटिंग बैठी तो उसमें एक डिसाइड किया गया कि हरिद्वार एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे हर जगह से अप्रोच बहुत आसान है। जी। तो फिर एक ये चीज डिसाइड की गई कि हरिद्वार के अंदर एक ब्रांच खोल दी जाए। तो जो हमने हरिद्वार में कनकल के अंदर देश शासक चौक में देश शासक औषधालय के अंदर ही एक ब्रांच खोली, स्वामी सत्यानंद पायल्स हॉस्पिटल के नाम से। और इसको करीब करीब अभी मान के चलिए ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। और काफी अच्छे वहाँ पे पेशेंट्स अपने आए, उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया और आज वो एक रिलीफ में है। जी सर। और रिकमेंडेशन भी हमारे पास वहाँ पे अब उत्तराखंड के आसपास की काफी अच्छी रिकमेंडेशंस हैं। अमित सर, ये जो पायल्स है, ये क्या गुदा मार्ग से खून आना ही पायल्स है? नहीं, ऐसा नहीं है कि गुदामार्ग से ब्लड का आना, खून का आना पाइल्स रोग ही कहलाता है। इसके कई सारे कारण हैं बेसिकली। कई बार इंटेस्टाइनल डैमेज होता है, कई बार अल्सरेशन होता है, वहां से भी होता है। लेकिन पाइल्स के दौरान गुदा द्वार से खून आना वो एक कारण है कि हाँ वो पाइल्स हो सकती है। जी। तो उसमें भी कई बार क्या होता है कि इंटरनल पाइल मास जो होते हैं उसमें हमारी ब्लीडिंग होती है, तो वो गुदा मार्ग से ही आती है। तो इंटरनल पाइल्स मास की वजह से ब्लड आ सकता है। बाकी कारण और बहुत सारे होते हैं, वो एक इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। सर, बवासीर के और क्या क्या लक्षण होते हैं? देखिए, बवासीर एक रोग का नाम है बेसिकली, और इसके कई मैं कहूँगा कई सारे चरण होते हैं इसके अंदर। एक लेमन भाषा में अगर हम बात करें, एक आम आदमी के लिए गुदा द्वार पे किसी भी तरीके का अगर कोई उसको अनकंफर्टेबिलिटी फील होती है तो वो उसको पाइल्स में काउंट करता है। लेकिन पाइल्स में कई तरह की चीजें आती हैं। एक्सटर्नल पाइल्स भी होते हैं, इंटरनल पाइल्स भी होते हैं, फिशर भी होता है और फिस्टुला भी होता है। जी। तो इंटरनल पाइल मास के अंदर क्या होता है कि अंदर हेमोराइड्स जब डैमेज हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स हमारी डैमेज होती हैं, तो अंदर इंटरनल पाइल्स बन जाते हैं और वो ब्लीडिंग एक समय पे आके वो ब्लीड करते हैं। तो उसका एक ट्रीटमेंट होता है। एक्सटर्नल में कई बार ब्लीडिंग नहीं होती है, तो पाइल इस तरह की रहती है। अलग अलग तरह की इसके अंदर भी कई सारी चीजें आती हैं जिनको हम काउंट करते हैं। और दूसरी चीज आ गई आपकी फिशर। फिशर में ब्लीडिंग उस तरीके से नहीं होती है। फिशर के अंदर एक कट लग जाता है। जब कॉन्स्टिपेशन होता है, लैट्रिन हार्ड आती है, तो हमारी स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि कई बार ये प्रोसीजर जब हार्ड लैट्रिन का आना शुरू होता है तो स्किन कट जाती है, जिसे हम कट बोलते हैं, वो फिशर का रूप होता है। उसमें ब्लीडिंग होती है लेकिन मोशन के साथ लग के आती है। तो ये एक फिशर की एक निशानी होती है जिसमें जलन, पेन दोनों रहते हैं और लैट्रिन हार्ड रहती है। सर, फिस्टुला के बारे में कुछ बताइए हमें। फिस्टुला एक ऐसा रोग कह सकते हैं आप। फिस्टुला जिसे हम भगंदर भी कहते हैं, लोग भगंदर के नाम से उसको ज्यादा जानते हैं और मेडिकल टर्म से इसको फिस्टुला बोलते हैं। फिस्टुला में क्या होता है कि एक हमारा जो गुदा मार्ग होता है, गुदा मार्ग में जब मोशन पास हो रहा होता है तो कई बार वो बाईपास कर जाता है। म्यूकोसा में से वो बाईपास कर जाता है और एक अपना एक अलग से रास्ता बना लेता है जहाँ पे वो मल रखा रह जाता है और नहीं निकल पाता है। वहां पे फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वहां पे फिर पेन शुरू हो जाता है, वहां पे एक किसे कहते हैं गांठ बन जाती है और उसमें फिर पस बन जाता है। तो वो एक फुंसी के रूप में हमारे गुदा द्वार से 1 इंच 2 इंच के साइड में निकल करके वो गांठ बन जाती है। फिर उस गांठ को जब हम देखते हैं तो हमें एक रास्ता दिखाई देता है, कैनाल दिखाई देती है, जिसे हम कहते हैं कि ये भगंदर है, और उसका फिर हम ट्रीटमेंट क्षार सूत्र से करते हैं। क्षार सूत्र एक आयुर्वेदिक तरीका है उसको ठीक करने का। और जहाँ तक हमारे पेशेंट्स हमारे पास बहुत सारे आए हैं जिन्होंने इसका ऑपरेशन करवाया, तो 99% लोगों को ये होता है कि रिकरेंस हो जाती है, लेकिन क्षार सूत्र में इसकी रिकरेंस नेग्लिजिबल है, ना के बराबर। अमित सर, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हम देखिए, सबसे पहली बात आती है कि ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं,
ये आपके कॉन्स्टिपेशन की वजह से ज़्यादा होती हैं। कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही आपको फिशर होता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही आपको पाइल्स की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही आपको फिस्टुला भी आता है, बनता है। और कॉन्स्टिपेशन की वजह से हज़ारों बीमारियां हैं, सैकड़ों बीमारियां मैं कहूँगा कि सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की वजह से होती हैं। तो अगर हम कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखें, कॉन्स्टिपेशन हमें ना हो, खान पान हमारा तरीका सही रहे, समय सही रहे, तो शायद हम इन चीज़ों से काफ़ी हद तक दूर रह सकते हैं। और अगर ये चीज़ें हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकती। हर चीज़, चाहे वो पाइल्स की प्रॉब्लम हो, चाहे वो फिशर की प्रॉब्लम हो, चाहे वो फिस्टुला की प्रॉब्लम हो, वो ठीक हो सकती है, और 100% ठीक हो सकती है अगर सही तरीके से उसका जांच और ट्रीटमेंट आपको मिल जाए। तो स्वामी सत्यानंद पाइल्स हॉस्पिटल, फरीदाबाद, गुड़गांव, हरिद्वार और अब देहरादून, जो लोग इन चीज़ों से परेशान हैं, वो आकर के एक बार अपने ट्रीटमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, चेक करवा सकते हैं, और जो उनको सजेशन दिया जाए उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। 100% इसके अंदर ट्रीटमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच।